अगर आपके पास सैमसंग का हैंडसेट है और उसका मॉडल नंबर सैमसंग M01 है और उसका फोल्डर टूट चुका है और आप सोच रहे हो कि उसका फोल्डर चेंज करना बहुत ही क्रिटिकल है और इसके लिए आप मार्केट में जाओगे और आप फोल्डर चेंज कराओगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ना सिर्फ आप बहुत ही आसानी से फोल्डर को चेंज कर सकते हो बल्कि अच्छे खासे पैसे भी बचा सकते हो। और यकीन मानो, अगर आपने अब तक फोल्डर नहीं लगाया है या फिर आपको लगता है कि फोल्डर लगाना यानी कि डिस्प्ले लगाना या फिर फोल्डर लगाना बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही मुश्किल काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। I wanted this love to survive. Now when I look in your heart. सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं लेके आ चुका हूँ एक और डैमेज हैंडसेट सैमसंग का, जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग M01। आपको लगता है कि किसी भी फोन का फोल्डर लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको फोल्डर लगाना आता है या फोल्डर लगाना नहीं भी आता, तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली ये सारी चीजें डिस्कस करके बताऊंगा कि कितना आसान है। अगर आपने कभी ये फोल्डर इस तरह से नहीं लगाया है या फिर आपको लगता है कि फोल्डर लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप मेरी वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको फोल्डर लगाना आसानी से आ जाएगा। इस वीडियो में फोल्डर यानी कि एलसीडी को लगाने के साथ साथ आपको पता चलेगा कि आपने ये फोल्डर या फिर एलसीडी खुद से लगाई है या फिर मार्केट में आपने बाहर से लगवाई है। दोनों में आपको एक कॉमन चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपका जो हैंडसेट है यानी कि जो आपने एलसीडी बाहर से या फिर फोल्डर बाहर से लगवाया है या खुद से भी लगाया है, तो वो कैसे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो चल सके यानी कि आपके फोन में वो ठीक से वर्क कर सके। तो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इसका जो बैक पैनल था वो खोल दिया है, मैंने इसके जो चार्जिंग जैक जहाँ पे लगते हैं वो सारी चीजें खोल दी है एक एक करके। तो कुछ ऐसे ही आप भी खोलें या फिर मार्केट में भी कुछ इस तरह से खोला जाता है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल काम नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैंने पीसीबी को भी अलग कर लिया है, यानी इसकी मेन पीसीबी यानी कि मदरबोर्ड। मार्केट में इसको मदरबोर्ड बोलते हैं और इंडस्ट्री में अगर आप बात करोगे तो इसको पीसीबी ये बोलते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मैंने इसको अलग कर दिया है। और फाइनली आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ये डैमेज यानी कि डैमेज होने की मेन वजह है इसका क्या है कि ये बैंड हो चुका है। और ये शायद एक यही वजह है कि ये बहुत ही आसानी से फोल्डर यानी कि डिस्प्ले अलग हो चुकी है। अगर बेसिकली इस तरह से डिस्प्ले अलग नहीं होती तो मैं इसको हीट करता, और आप भी इस तरह से इसको हीट कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि दुकान पे आपको कहा जाता है कि हम आधे घंटे में या 15 या 20 मिनट में करके दे देंगे, तो वो ज़्यादा सफाई से काम नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर इस तरह से फोल्डर लगाया जाता है तो आप खुद से भी लगाओ तो भी, या फिर आप दुकान से लगाते हो तो भी, उसको आप बोलो कि इसके फ्रेम को अच्छे से साफ करें, क्योंकि फ्रेम को जब आप साफ करोगे तभी इस पे फोल्डर अच्छे से सेट हो पाएगा और जल्दी टूटने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। लेकिन इसमें साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि इसका जो फ्रेम आप देख पा रहे हो ये तो मैंने क्लीन कर दिया है और वो भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी दिक्कत और भी है इसमें। वो ये है कि इसका जो फ्रेम है वो बैंड हो चुका है, आप देख सकते हो। और अगर ऐसे ही बैंड हुए फ्रेम पे मैं फोल्डर को लगा दूंगा तो ये फोल्डर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन भी ख़राब होता है तो आप मार्केट में अगर किसी से भी सही कराते हो तो उसको आप ये चीज़ ज़रूर बताओ, या फिर अगर आपको फ़ोन ठीक होके मिलता है तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं चेक किया तो आपके पैसे तो बर्बाद जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपका जो लगाया हुआ जो एलसीडी यानी कि जो डिस्प्ले और फोल्डर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप कम से कम कुछ ना कुछ नॉलेज तो इस वीडियो से लेके ही जाओ। तो गाइज आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इसके फ्रेम को सीधा कर दिया है। अब सीधा करने के बाद बेसिकली इसमें काम रह गया है ग्लू लगाने का, लेकिन इससे पहले मैं फॉल्टी एलसीडी यानी फॉल्टी फोल्डर को अलग कर देता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ ओके फोल्डर। तो आप देख सकते हो अब मैं फटाफट से इसको ग्लू लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में आपका टाइम बर्बाद हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से इसमें ग्लू को लगाया है। ग्लू बिल्कुल किनारे किनारे लगना जरूरी है। अगर मैं ग्लू को फ्रेम के अंदर लगा दूंगा तो फोल्डर लगने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इनफैक्ट डिस्प्ले के ऊपर काफ़ी सारे ब्लैक से पैच भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से मेरी डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि डिस्प्ले ख़राब हो और ना ही पैसे खराब हो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इसमें ग्लू को लगा दिया है।
गाइस मैं अपने इस YouTube चैनल पे मोबाइल फ़ोन रिपेयर से रिलेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ और आने वाले टाइम में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इससे भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अगर आप नए हैं या फिर अब तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो फाइनली कुछ इस तरह से इसमें ग्लू लगाने के बाद मैंने इसमें फोल्डर को लगा दिया है। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये बिल्कुल भी क्रिटिकल प्रोसेस नहीं है कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है और ये होगा नहीं या फिर हम कर नहीं पाएंगे तो आप इजीली आप मेरी वीडियो को देख सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें मेरे से पूछा जाता है कि सर ये आपने फोल्डर कहाँ से लिया, ये फोल्डर आपने कितने का परचेज किया। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस फोल्डर की जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो करीब 850 रुपये से इस फोल्डर की स्टार्टिंग प्राइस हो चुकी थी, यानी कि मुझे 850 रुपये में ये फोल्डर मिल जाता। लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे इस फोल्डर में कुछ फॉल्ट भी मिला। तो मैंने दुकान वाले से फिर पूछा कि भाई ये फोल्डर से अच्छा कोई और फोल्डर नहीं है, यानी कोई और अच्छी डिस्प्ले नहीं है आपके पास। तो उन्होंने मुझे 3 वैरायटी की डिस्प्ले बताई, एक 850 और एक 1050 और एक बताई 1250। तो बेसिकली मैंने 1250 रुपये वाला डिस्प्ले को लेना अच्छा समझा क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी थी और ये चलने में भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा था और मुझे ये सही लगा। तो बेसिकली 1250 रुपये की कुल मिला के इस हैंडसेट को रिपेयर करने की कॉस्ट आई। और ये जो मैंने फोल्डर खरीदा था ये मैंने करोल बाग से परचेज किया था, करोल बाग यानी कि दिल्ली की करोल बाग मार्केट से। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको करोल बाग आने की जरूरत है, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन ये ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा तो बेसिकली आपको सिंपल सा तरीका ये है कि जहाँ कहीं भी आप रहते हो पहले आप ये पता करो कि वहाँ पे मार्केट एरिया कहाँ है, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे कई सारी दुकानें और मार्केट हो और वहाँ पे क्या फ़ोन की कोई ऐसी थोक की मार्केट है जो कि बल्क में जो सामान बेचते हो, आप उनसे जाके कांटेक्ट करो। आपको डेफिनेटली कि आपको सामान जो है वो काफ़ी सस्ता मिलेगा, काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिलेगा। आप वहाँ पे जाओ, अपने हैंडसेट को लेके जाओ, प्रॉपर अच्छे से चेक करो, पैसे दो और फोल्डर लेके आओ और बेसिकली मेरी वीडियो को देखो और इजीली आप उसको रिपेयर कर सकते हो। सो फाइनली आप देख सकते हो कि मैंने इसमें स्क्रू वगैरह सब कुछ लगा के इसको कम्प्लीटली ओके कर लिया है। अब मैं आप इसको आपको ओके भी करके दिखाऊंगा कि ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको इस तरह से ऑन किया है और हाँ, इसमें थोड़ा स्क्रू लगाना मिसिंग हो गया था, मैं अभी आपको स्क्रू लगा के भी दिखा दूंगा। सो आप देख सकते हो कि ये इस तरह से ऑन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइज आप देख सकते हो कि इसको आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। मैंने इसको स्क्रू वगैरह भी अब बेसिकली इसमें लगा दिए हैं और आप ऑन करके देख सकते हो उसकी टच भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। अगर आपको लगता है कि हैंडसेट खोलना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या ऐसा कुछ इशू है तो मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो डाल रखी है जिसको आप देखने के बाद इजीली पता कर पाओगे कोई भी हैंडसेट को किस तरह से खोला जाता है और किस तरह से लगाया जाता है। बेसिकली ये हैंडसेट 99% ओके हो चुका है और आप देख सकते हो कि मैंने इसमें बैटरी बैकअप को भी लगा दिया है। और बैटरी बैकअप लगाते टाइम आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको इस तरह से दबाना है, यानी कि आपको बीच से नहीं दबाना, जितना हो सके आपको किनारे से कुछ इस तरह से दबाना है ताकि इसके लॉक सेट हो जाए और लॉक जब इसके लग जाएंगे तो कम्प्लीटली हैंडसेट आपका वर्किंग के लिए रेडी हो जाएगा। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे मैंने अपना काम कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया है कि इसके प्राइस कितने हैं, कहाँ से मिलेगा, इसमें कौन कौन सी बारीकी चीज़ें होगी जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अब एक छोटा सा काम आप लोगों के लिए, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।